सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी झगड़ालू और खतरनाक थी। हमने तो ये भी सुन रखा है कि आपने डर के मारे अपनी बीवी को तलाक दी थी। बरगद के दरख्त के नीचे बैठे चंद शरारती नौजवानों ने एक बुजुर्ग से सवाल किया। वो सब बूढ़े चचा को तंग कर रहे थे क्योंकि उसने जवानी में अपनी बीवी को तलाक दी थी। वो वहीं खामोशी के साथ एक पुरानी सी कुर्सी पे बैठा था। जब बुजुर्ग ने नौजवानों के सवाल सुने तो बगैर गुस्सा किए जवाब में कहा, अल्लाह बख्शे उसे, अब वो इस दुनिया में नहीं। वो बहुत अच्छी औरत थी। लेकिन बाबा जी, लोग तो कहते हैं वो बड़ी खतरनाक औरत थी और उसने आपको धोखा भी दिया था। क्या सब लोग झूठ बोलते हैं? ये सुनकर बाबा कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, लोग जो कहते हैं कहते तो ठीक ही हैं। वाकई वो बहुत खतरनाक थी और ये भी हकीकत है कि मैंने डर के मारे उसे तलाक दी थी। ये सुनकर एक नौजवान जोशीले अंदाज में बोला, वाह बाबा जी, औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है। बाबा कहने लगे, बेटा मैं उस औरत से नहीं डरता था, मैं तो उससे डरता था जिस तक उसकी रसाई थी। उसकी पहुंच बहुत ऊंची थी। नौजवानों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। फिर उनमें से एक कहने लगा, कहाँ आप जैसा शरीफ नफ्स आदमी, कहाँ वो औरत, वो वाकई आपके लायक न थी। ऐसी औरतों को तो अच्छा सबक मिलना चाहिए। अच्छा ही किया था जो उसे छोड़ दिया। ये कहते हुए उस नौजवान के लहजे में गुस्सा था। बूढ़े की पर्दादारी और जिंदगी का पटारा खुलकर सामने आ गया था। जैसे जैसे ये बातें हुई तो उसकी जिंदगी की बंद किताब के कुछ औराक बिखर कर सबके सामने आ गए। कुछ लड़कों का तजस्सुस खत्म हो चुका था। वो वहां से उठे और वापस चले गए। उन्होंने किताब का सिर्फ उन्वान पढ़ा था और अधूरी बात सुनी थी। अब ये उनकी मर्जी थी कि वापस जाकर वो क्या कहानी बनाते। लेकिन कुछ लड़के अब भी वहीं बैठे थे। वो मुकम्मल बात जानना चाहते थे। बाबा की बूढ़ी आंखों में बेचैनी की सी कैफियत थी। वो बेकरार सी आवाज में कहने लगा, बच्चों, उन लड़कों ने जाते जाते ठीक ही कहा। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि उसे अपने किए की सजा और अच्छा सबक मिलना चाहिए। यही वजह थी कि मैंने उसे जहन्नुम जैसी जिंदगी दी थी। जो लड़के वहीं बैठे रहे वो कहने लगे, बाबा, कभी आप कहते हो वो बुरे सलूक के काबिल थी, कभी कहते हो वो बहुत अच्छी औरत थी। अगर आपको कोई मुश्किल ना हो और हमें इस काबिल समझें तो हमें बताएं कि हकीकत क्या है। बाबा अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहने लगे, ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 300 रुपया माहवार पर मुलाजिम हुआ। उस जमाने में सरकारी नौकरी वालों की बहुत इज्जत हुआ करती थी। मेरी अम्मा मुझे हमेशा कहती कि फजलदीन, अब तू जवान हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में तुम्हारे बच्चों से खेल सकूं। माँ जी चाहती थीं कि मेरी शादी हो जाए और मैंने भी ना इनकार किया ना इकरार। चुनाचे रिश्ता ढूंढा गया। एक सब्जी फरोश की बेटी मेरी माँ को पसंद आई। वो बड़ी सलीकामंद और एकदम खामोश तबीयत की लड़की थी। मैं चूंकि सरकारी मुलाजिम था तो मुझे इस रिश्ते पर एतराज हुआ क्योंकि वो एक सब्जी बेचने वाले की बेटी थी। मेरा ये मानना था कि मजदूर की औलाद को हमेशा पेट भरने की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत तो बस बड़े घरानों में की जाती है जहां गुर्बत घर वालों की आंखों की चमक को छीन नहीं सकती। अगर मैंने एक सब्जी फरोश दिहाड़ीदार की बेटी से शादी कर ली तो वो मेरी औलाद को क्या तरबियत देगी। लेकिन मैं भी क्या करता। वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद आई कि अम्मा उसके अलावा किसी का नाम भी सुनना नहीं चाहती थीं। आखिरकार वो दिन आ गया। सब्जी फरोश की बेटी ब्याह कर मेरे घर आई। रुखसती के वक्त उसके बाप ने मुझसे कहा, मेरी बेटी बहुत सलीकामंद और सीधी सादी है, वो हमेशा अपने साईं को खुश रखेगी, लेकिन इसे दुनियादारी का कोई खास इल्म नहीं। अगर कहीं कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। शादी के बाद मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मेरी माँ ने मुझे बताया था। अपनी जिंदगी की किताब के चंद सफ़े पलटने के बाद बाबा खामोश हो गए और अपना सर झुका लिया। लड़के जो बड़ी दिलचस्पी और तवज्जो के साथ बाबा की बातें सुन रहे थे बजिद होकर कहने लगे, आप रुक क्यों गए? हमें और भी बताएं ताकि हम हकीकत जान सकें। लड़कों की जिद के सामने बाबा ने हार मान ली और कहने लगे,
मेरी दोस्तियां और उठना बैठना कुछ अच्छे लोगों के साथ नहीं था। जब तक मेरे वालिद जिंदा रहे वो हमेशा मुझे रोकते कि ऐसे आवारा लड़कों के साथ मत बैठा करो। मुझे याद है जब मेरे वालिद मुझे मारते तो अम्मा चुपके से मेरे जख्मों पर मरहम लगाती और कहती, बेटा जब तुम बड़े हो जाओ तो किसी पर जुल्म न करना, क्योंकि जख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं रूह पर भी लगते हैं। चंद सालों के बाद अब्बा वफात पा गए। उनकी वफात के बाद मुझे कौन रोकने वाला था। हाँ, कभी कभार अम्मा जी मुझे डांट दिया करती थीं तो कुछ दिनों के लिए मैं रुक जाता था, लेकिन मैं अपनी इस रविश से बाज ना आया। अब तो मैं कभी कभार नशा करना और जुआ भी खेलने लगा। मैं खाना भी बाहर से खाता, दोस्तों में बैठता, फिर मैं रात के पिछले पहर घर जाता जब अम्मा और मेरी बीवी दोनों सो चुकी होती थीं। शादी के बाद भी मैंने खुद को तब्दील ना किया। मैंने कभी ये जानने की कोशिश न की कि मेरी बीवी क्या खाती, क्या पीती और किस हाल में रहती थी। मुझे कोई परवाह न थी। उन्हीं दिनों मेरी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। एक रोज मैं जुए में भारी रकम हार गया। मेरी हालत बुरी हो चुकी थी। इसी परेशानी में मैंने घर का रुख किया। जब थका हारा घर आया तो मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, आप तो खाना बाहर से खा लेते हैं। मुझे इस पर कोई एतराज भी नहीं, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी भूख लगती है। हो सके तो एक ही बार महीने का राशन डलवा दें। रोज रोज बाजार से खरीदारी की मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी। ये सुनते ही मैं तैश में आ गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, क्या इस सब्जी फरोश की बेटी की इतनी जुर्रत कि मुझसे फरमाइशें कर सके। फिर मैंने गुस्से में कहा, फरमाइशें तो ऐसे कर रही हो जैसे किसी बड़े बाप की बेटी हो कि तुम्हें पूरे महीने का राशन और खर्च चाहिए। अपनी औकात देखी है। गुस्से में आकर मैंने उस पर हाथ उठाया और बुरा भला भी कहता गया। मैंने ये ना सोचा कि आखिर उसे भी जिंदा रहने के लिए खाना तो हर हाल में चाहिए ही था। वो जिस्मानी एतबार से काफी कमजोर थी और इस तरह मार बर्दाश्त न कर सकती थी। मेरे इस सलूक के बाद वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह न थी। मेरे इस रवैये से तंग आकर उसने घर में ही कपड़ों की सलाई शुरू कर दी। उसके हाथ में हुनर था जो उसके काम आया। यूं उसके खाने पीने का अच्छा इंतजाम हो गया और मैं भी ये सोचकर पहले से भी ज्यादा बेपरवाह हो गया कि इसमें भी मेरी ही बचत है। एक रोज जब मैं दफ्तर के लिए घर से निकला तो एक हमसाये ने मुझे रोक कर कहा, फजल दीन साहब, दिन में जब आप घर नहीं होते तो आपके घर से बातों की आवाजें आती हैं। आपकी वालिदा तो वफात पा चुकी, अपने घर का जरा ख्याल रखा करें। ये सुनते ही मेरे तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे सिवा मेरी गैर मौजूदगी में कौन आता था जिससे वो बातें करती थी। मेरा गुस्सा हद से ज्यादा था। बस ना चलता था कि उसे जान से मार दूं, लेकिन मैंने खुद को रोके रखा और बस एक मौका की तलाश में था। वो सिलाई किए हुए कपड़े लेकर मोहल्ले में जाया करती थी, लेकिन मैंने उसके घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। एक रात पिछले पहर मैंने अपनी बीवी की आवाज सुनी। वो किसी से बातें कर रही थी। मेरी आंख खुली। चांदनी रात में सहन में पड़ी हर शय बिल्कुल वाजे तौर पर दिखाई देती थी। मैं धीरे से उठकर दरवाजे तक आया। अब उसकी आवाज ज्यादा वाजे थी। वो कह रही थी, साईं, सुबह के खाने के लिए सिर्फ एक रोटी का आटा घर में मौजूद है। वो एक रोटी मेरा घर वाला खाकर दफ्तर चला जाएगा, ये सोचे बिना कि उसकी बीवी सारा दिन भूखी रहेगी। मेरी रोटी जब तक तेरे जिम्मे थी तो इज्जत से मिलती थी। जब तूने मेरी किस्मत अपने नायब के हाथ दी तो रोटी तो कम ही मिली, लेकिन जलालत और अजियत मिलने लगी। मुझे अब रोटी तू ही दे। तेरा नायब तो खाइन और जालिम निकला। मुझे ये सुनकर और भी गुस्सा आया कि वो किसी से मेरी शिकायत कर रही थी, लेकिन किस से? कौन था जो उसे मुझसे पहले रोटी दिया करता था? गुस्से में मेरा खून खोल रहा था। तरह तरह के ख्याल और वसवसे मेरे दिमाग को चकरा रहे थे। मैंने अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और दबे पांव सहन की जानिब चलने लगा। सहन में पहुंचते ही मैंने ऊंची आवाज में कहा, मैंने तुम्हें तलाक दी। जब थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा वो सहन के बीच चारपाई पर बैठी थी। वहां और कोई ना था। वो तो खुद से ही बातें कर रही थी। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई।
وہ اپنے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی اور سے نہیں، وہ خدا سے میری شکایت کر رہی تھی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، لیکن وہ کس کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی یہ اس روز مجھے سمجھ آیا۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ سوچ کر میں اس سے نظریں بھی ملا نہ سکا۔ کسی طرح رات گزری اور دن چڑھتے ہی میں نے اس کا سامان باندھا اور اسے گھر چھوڑنے نکل پڑا، کیونکہ میں اسے طلاق دے چکا تھا۔ سفر کے دوران اس نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے شکایت نہ کی۔ جب اس کے گھر پہنچے تو دروازے پر ہی سسر نے ہمیں روک لیا اور مجھ سے طلاق دینے کی وجہ پوچھی۔ محلے کے چند افراد بھی گلی میں ہی موجود تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا بولوں، لیکن پھر ڈرتے ڈرتے میری زبان پر یہ الفاظ آنے لگے، میں نے اسے طلاق دی کیونکہ یہ بڑی خطرناک عورت ہے، بڑے دربار میں میری شکایتیں لگاتی ہے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ بڑے بادشاہ کو کسی دن غصہ آ گیا تو میرا حشر نہ کر دے۔ بس یہی وہ دن تھا جب ہر کسی نے اسے خطرناک عورت کہنا شروع کر دیا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی، ایک ایسی عورت جو غربت کے باوجود خدا شناس تھی۔ جب میں واپس پلٹنے لگا تو اس سبزی فروش نے مجھ سے کہا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میری بیٹی کو دنیا داری نہیں آتی، وہ تو بس سائیں کو خوش رکھنا جانتی ہے۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ شادی کے موقع پر سبزی فروش نے جب یہ الفاظ کہے تھے تو سائیں سے اس کی مراد خدا تھا، اور میں کم عقل یہ سمجھ بیٹھا کہ اس نے یہ الفاظ میرے لیے کہے تھے۔ گھر واپس آ کر میں نے اپنے خالی گھر کو دیکھا۔ چارپائی وہیں صحن میں پڑی تھی، لیکن اس پر بیٹھنے والی وہ عورت اب وہاں موجود نہ تھی۔ اس ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر اس کے سلائی کیے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ میری آنکھیں نم تھیں۔ اس رات میں نے اپنے خدا سے دعا مانگی، اے دونوں جہانوں کے رب، اسے خوش رکھنا کیونکہ وہ تیری نیک بندی ہے، اور مجھے معاف کر دے کیونکہ میں اسے پہچان نہ سکا۔ بابا کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ اس نے لڑکوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہی تو کہتے ہیں لوگ، کہاں وہ اور کہاں میں نہیں ڈرتا تھا، حالانکہ مجھے ڈرنا چاہیے تھا۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں پہلے ہی یہ حکم دے رکھا ہے کہ عورتوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ بابا کی کہانی سن کر لڑکوں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، بابا جی، آج ہم نے آپ کی زندگی سے سیکھا ہے کہ ہم مرد اپنی بہادری اور بڑائی دکھانے میں لگے رہتے ہیں۔ ہم بہت کم یہ سوچتے ہیں کہ عورت بھی ہماری طرح انسان ہے، اس کے بھی جذبات اور ضروریات ہوتی ہیں۔ آپ کی بیوی جیسی کئی عورتیں آج بھی ظلم کا شکار ہیں۔ ہمیں اجازت دیں کہ آپ کی زندگی کی یہ کہانی ہم دوسروں کو بھی سنائیں۔ شاید کوئی اور فضل دین اپنی بیوی کو عزت اور اسے حقوق دینا شروع کر دے۔